हे ग्रुप वन, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी में आपके लाइफ में क्या मिलेनियर और मिलेनियर बनना लिखा हुआ है या फिर नहीं। ओके, सो ग्रुप वन, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप इन दोनों इमेजेस में से अट्रैक्ट नहीं हुए हैं या फिर एनर्जी आपकी रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। आपको लिंक ऊपर आई कार्ड बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आप उसमें से भी चाहे तो पिक कर सकते हैं एंड जो एनर्जी रेजोनेट करे आपसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ओके ग्रुप वन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट कि आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके ओके, वी आर मून एंड नेपच्यून। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। ओके, नंबर 45, मार्स एंड प्लूटो। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छा है और आप में पैशन भी भर भर के भरा है। ओके, तो इंट्यूशन भी काफ़ी आप यहाँ पे आपका अच्छा चलता होगा। आप अपने करियर में अपने आपको मनी आपको कहाँ से आ सकता है ये चीज़ आपको बखूबी कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता होगी। ओके, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देता होगा कि आप इस डायरेक्शन में जाइए तो आपको फ़ायदा होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। नंबर 9, नंबर 3 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। नंबर 2 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। मास्टर नंबर आपके हो सकते हैं लाइक 11, 22, 33। ये आपका लाइफ पाथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अगर वेल्थ की यहाँ पे बात की जाए तो बहुत फिक्स नहीं रहता है। ओके, वेल्थ आपका जो मनी है वो कहीं ना कहीं फिक्स नहीं है, एक फ्लूइड नहीं लगातार आता नहीं रहेगा आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके मनी में बने रहेंगे। एक टाइम आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और एक टाइम आपको थोड़ा नुकसान हो गया, या फिर एक टाइम उतना अच्छा आपका मनी नहीं चला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यही चीज़ आपका जो ये पैटर्न है कहीं ना कहीं आपको वेल्थ गेन करके देगा। ठीक है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मनी में फेस करने को मिल सकते हैं एंड आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आपको हिला के ज़रूर रख देगा, क्योंकि मनी यहाँ पे बहुत अनस्टेबल आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो काफ़ी पोटेंशियल मुझे आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप एक अच्छे क्रिएटिव वर्कर हो सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अपना जहाँ पे दिमाग लगा के लोग स्ट्रैटेजी बना के काम नहीं कर पाते होंगे वहाँ पे आप अपना दिल लगा के, दिल से सोच के आप अपना यहाँ पे काम कर लेते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डायरेक्शन मनी को लेके हो सकता है कि कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। ओके, तो मनी को लेके कन्फ्यूजन और इल्यूजन स्टार्टिंग में यहाँ पे ज़रूर आप में नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि आप क्या मिलेनियर और या फिर बिलेनियर बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, कितना वेल्थ होगा आपका, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आपके डेस्टिनी में फिक्स नहीं है कि आप बनोगे ही या फिर आप नहीं बनोगे या फिर कभी आप वेल्थ एक्वायर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपके डेस्टिनी में ये चीज़ एक फिक्स तरीके का नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी बहुत ज़्यादा आता है कभी बहुत कम आता है, तो एक तरह से फिक्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका वेल्थ है वो डिपेंड करता है आपके चॉइसेस पे, सही समय पे। ठीक है, आपको जब सही समय आगे लगेगा कि इस बिज़नेस में हाथ डाल देना चाहिए, ये सही टाइम है अब अपना बिज़नेस खोलने का, ये सही टाइम नहीं है अपना पैसा फंसाने का कहीं पे, तो ये आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ओके, जब आपके मन से आवाज़ आएगी तो ये चीज़ जो आपकी गाइड करेगी, जब आप अपने पाथ को लेके क्लियर होंगे। ओके, जब अपने दिल के सुनने लगेंगे, आपको ऐसा बहुत टाइम आएगा ग्रुप वन जहाँ पे आप अपने दिल, आप समझ नहीं पाओगे कि दिल की सुने दिमाग की सुने। ऐसा मनी के मामले में हमेशा लोग बोलते हैं दिमाग की सुनो, तो आप दिमाग की सुनेंगे, फिर लगेगा कि वो चीज़ काम नहीं की, दूसरों के लिए तो काम करती है, मेरे लिए मैंने इतना स्ट्रैटेजी बनाया, इतना प्लानिंग किया, पर वो कुछ काम नहीं आया। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है। आप फिर उस पर चलने लगेंगे, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगा जब आप अपने मन के सुनने लगेंगे जिस टाइम पे भी। ठीक है, ये अर्ली 20s में हो सकता है, लेट 20s, लेट 30s, मिड 40s में हो सकता है। जब आप अपने दिल की सुनने लगे, जब अपनी चॉइसेस अपने मन मुताबिक बनाने लगे, तब जाके आपका जो वेल्थ है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक मनी एक प्रॉपर आपको फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आप में इतना पोटेंशियल है कि आप एक अच्छा खासा वेल्थ अपने लिए बना सकते हो। लेकिन अगर आप भटक गए, अपने डायरेक्शन से भटक गए, या फिर
आप कंफ्यूज हो गए एंड वहीं पे अर्ली गिव अप कर दिया, या फिर ओवर थिंकिंग करने लगे अपने पाथ को लेके, अपने लाइफ स्टाइल को लेके, अपने वेल्थ को लेके, मनी को लेके, या फिर लगे कि फिर बहुत जल्दी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, लेकिन आपको लगे कि अरे कहीं सही तो नहीं है, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आ गई, कन्फ्यूजन आ गया, तो आप फिर बैकफुट पे आ जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्शन अपनी भटक गए, डायरेक्शन से आप भटक गए, तो फिर ये आपको वेल्थ एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और लेट भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर बात करें कि आप सच में क्या अब एक मिलेनियर और बिलेनियर बन पाओगे या फिर नहीं, तो यहाँ पे आपका मार्क्स ब्लूरो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि यू आर समवन जिसको पावर चाहिए और जिसको पावर पसंद है, थोड़ा पावर में आना पसंद है, कि आपका ओहदा हो, ठीक है, आपका थोड़ा रुतबा हो, लोग आपको पहचाने, आप कहीं दिखो, ओके, एंड आपकी पर्सनालिटी, आप में आपके हुनर को, आपकी पर्सनालिटी को लोग यहाँ सराहे, ये चीज़ आप में यहाँ पे हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप देखोगे कि बहुत आएगा, आपका लुक्स में, आपके पावर्स में। अर्ली लाइफ में हो सके कि लोग आपकी, मान लीजिए कि अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट उतनी ना करते हो, ठीक है, आपका उतना रुतबा ना बन पाया हो, धीरे धीरे लेकिन आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, चेंज होगा आप में खुद बदलाव आएगा, बहुत सारे आप साइकिल से होके गुजरोगे, बहुत सारे फेजेस से होके गुजरोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं आते रहते होंगे। किसी काम को लेके पैशन आप में बहुत है, ठीक है, जिस काम को आप पकड़ लेते हैं उसमें आप बखूबी अपना 100% यहाँ पे देते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। ओके, आपका मन अंदर से बहुत शांत हो सकता है, ऊपर से आप बहुत उतावले नजर आते हो, या फिर ये ऑपोजिट भी हो सकता है, आपका जो मून साइन, आपका सन साइन है, आपका मून साइन एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, ओके, एंड आपका जो सन साइन है वो, या फिर सन साइन आपका लियो एरीज सजिटेरियस हो सकता है, एंड मून साइन आपका कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो। एंड आप में यहाँ पे, अब जैसे मैंने रीडिंग की, यहाँ पे मैंने बोला कि आप में, आपकी डेस्टिनी में लिखा नहीं है, आप कर सकते नहीं कर सकते, यहाँ पे मुझे आप एक जिद दिख रही है, आप यहाँ पे बोलोगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगी, मैं वेल्थ एक्वायर करके दिखाऊंगा। तो एक जिद आप में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, आप यहाँ पे मेरी किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप में एक कन्फ्यूजन आप में पहले ज़रूर होगा कि आप आउट ऑफ कन्फ्यूजन, आउट ऑफ बिना क्लैरिटी कहीं नहीं है, तो लोगों की सुनना, दूसरों की सुनना, कहाँ पे क्या पैसे लगाएं, कहाँ पे किस तरीके से बने। बट यहाँ पे आप में एक जो जिद है, आपको पता है कि कोई कुछ भी बोले मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगी, ओके। तो फिर आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है ग्रुप 1 कि आप मतलब बोलो तो आप सोचते हैं कि बस कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं तो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जिद आपके अंदर यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। तो आप में एक सीरियस वेल्थ जो बोलते हैं बिल्ड करने का, सच में आप में यहाँ पे टैलेंट है, ओके, पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा। आप यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हो वो हमेशा फेल ही होती है, लेकिन हाँ बहुत बार शायद काम ना करती हो। अब थोड़ा लेट भी हो सकता है स्ट्रैटेजी समझने में, ठीक है, 4 बार आप फेल हुए और फिर 5वीं बार जाके आप सक्सेसफुल हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको वेल्थ एक्वायर करने में बहुत सारे जो पापड़ बेलने बोलते हैं वो बेलने पड़ेंगे, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कैसे एक्वायर किया जाए, कौन डायरेक्शन सही है, ये सब समझने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुँच जाओगे, जैसे तैसे करते आप पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक फाइटर दिख रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है, ठीक है। तो आप ज़रूर अच्छी चीज़ें बिल्ड कर लोगे, अपने लाइफ में एक्वायर कर लोगे। तो यहाँ पे डेस्टिनी आपकी जो वेल्थ है वो फिक्स तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते बड़ी फिक्स है, यही चीज़ है, इतना ही आपके पास होगा, आप मिलेनरी बन पाओगे, रिच ही हो पाओगे, या फिर सब में से कुछ नहीं हो पाओगे, नॉर्मल आपकी लाइफ होगी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं कह सकती। एक बार जब आप ठान लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो आप उसको पाके रहोगे, तो ये चीज़ आप में है। अब ये चीज़ आप कभी भी अपने अंदर ला सकते हो, ठीक है। अभी मान लो आपके अंदर इतना जिद नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं करने के लिए, छोड़ो क्या करना है, जितना भी है उतना ही ठीक है, या फिर ना हो क्या करना है। बट जहाँ पे आपको मन में आ जाए कि नहीं अब मुझे बिलियनर बन के दिखाना, अब मुझे इतना वेल्थ चाहिए कि मैं इस एक पावरफुल पोजीशन में पहुँच सकूँ या पहुँच जाऊँ, तो वो एक जब जिद आपके अंदर आ जाएगी तो आप उसको यहाँ पे करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। यहाँ लियो साइन दिख रहा है, कोई ऑगस्ट बॉर्न हो सकता है यहाँ पे। तो आप में यहाँ पे पावर है, ओके ग्रुप 1, आप में यहाँ पे पावर है, आप में स्ट्रेंथ भी है कि आप यहाँ पे अपने मास्टर बन सकते हो, अपने डेस्टिनी के मास्टर बन सकते हो, ठीक है। डेस्टिनी आपको यहाँ पे बोलते ना कि अरे किस्मत खराब थी तो बन नहीं पाए, किस्मत साथ देती तो अच्छा होता, पर यहाँ पे आपके साथ किस्मत का कोई खेल नहीं है, आप ऐसे इंसान हो जो किस्मत को ही मोड़ दो, ठीक है। तो किस्मत भी आपकी यहाँ पे कुछ कदर अपना हाथ पैर नहीं मार पाएगी, क्योंकि आप किस्मत को ही यहाँ पे टर्न करने वाले इंसानों में से एक हो। अगर बहुत टाइम तक आपकी मनी जो है वो अनस्टेबल रहेगी, ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन में आप कहीं ना कहीं रहोगे, लेकिन एक बार जब अपनी पावर आपको मिल गई तो आप में ये पोटेंशियल है कि आप एक मिलेनियर बन सकते हो, ओके। इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो
आई मीन क्यों नहीं, ठीक है। आप में ये पोटेंशियल यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। ओके, 7 ऑफ कॉइंस। तो ग्रुप 1 यहाँ पे स्लो एनर्जी थोड़ी मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, जैसे अभी मून का भी कार्ड है, आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। ओके, बहुत अर्ली आप सोचोगे कि ये चीज़ बन जाए, ये चीज़ काम नहीं करेगी आपके लिए। अर्ली इन सेंस की आपको पता हो, आप उस तरफ एक बार आप रुख लोगे, उस मोड़ के तरफ, अब उस वो चीज़ वेल्थ एक्वायर करने की तरफ, तभी ये चीज़ आपकी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अर्ली में मतलब लाइफ में आपको अर्ली 20s में या फिर आप जब शुरू करो, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको आप अपने मिड 30s से पहुंच गए और आपको आया कि अब मुझे वेल्थ बनाना है, या फिर अपने अर्ली 20s से या फिर अर्ली 20s से, हाँ, आप लगे हो कि मुझे वेल्थ बनाना है, ठीक है। तो फिर आप जाते जाते कहीं ना कहीं अपने 30s तक आते आते ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना हाथ ना कहाँ डालना है, कौन सा बिजनेस जमाना है, क्या चीज़ करनी है जिससे मेरा यहाँ पे वेल्थ बने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे सही समझ में कहीं ना कहीं आ जाएगी। यहाँ पे पेशेंस भी आप यहाँ पे बहुत दिखाते हो। अर्ली एनर्जी में मुझे यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप ऑब्जर्व अच्छा करते होगा, आप लोगों के इमोशंस भी समझ लेते होगे, एंड क्या चीज़ वर्क करेगी और क्या चीज़ वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ भी आपको बखूबी पता होगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये चीज़ मतलब आपके लिए काम कर रही है और ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो ये समझने भी आप यहाँ पे अच्छे होंगे, ओके। आप ये टैलेंट, ये हुनर आप में होगा कि आप समझ सको कि कौन सी चीज़ यहाँ पे आप वर्क करती है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो आप जल्दी जल्दी अपना जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज भी कर लेते होगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप उसको लेके बैठे नहीं रहते हो, उसको चेंज भी कर लेते होगे यहाँ पे। ओके, वी हैव फूल। आपकी डेस्टिनी चेंज होगी ग्रुफन, ओके। आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनी चेंज बनाने ही आए हो। आप यहाँ डेस्टिनी के भरोसे, यहाँ पे डेस्टिनी आप कंट्रोल नहीं करती, आप डेस्टिनी को कंट्रोल करते हो। तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बेशक आएंगी, बहुत सारी आएंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब आप ये सोच लो कि मुझे करना है, उसके बाद ही ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी, ओके। वी हैव एम्परर, ओके, मार्स एंड एम्परर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई लियो है, ओके। एरीज हो सकते हैं आप, and you are meant to become a leader, okay, you are meant to acquire a huge wealth, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चलिए मिलियनेयर नहीं भी बने, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, पर अगर मान लीजिए नहीं भी बने तो आपका वेल्थ बहुत अच्छा खासा होगा, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ वेल्थ के साथ साथ रिस्पेक्ट भी बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वेल्थ ही नहीं चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी बराबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपने रिस्पेक्ट दे दिया, ठीक है, या फिर वेल्थ मेरे पास मिल गया लेकिन इज्जत नहीं है, ये कोई काम नहीं है आपका। आपको चाहिए कि नहीं, मेरे पास मतलब जितनी वेल्थ है उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग मेरी इज्जत भी करें, आपका थोड़ा सोसाइटी में नाम हो, पहचान हो। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। आपका लाइफ पाथ 4 भी हो सकता है, ओके। 4 1 7 3 9 जैसे पहले बताया मैंने, ओके। सो बेशक ग्रुप 1 आप यहाँ पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। आप लीडरशिप पोजीशन में ज़्यादा थ्राइव करोगे, ओके, बजाय किसी के अंडर काम करने के। जब तक आप किसी के अंडर काम करोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाओ, अपना वेल्थ भी ना बना पाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो रिस्पेक्ट मिलना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ओके। रिस्पेक्ट एक तरह से नहीं भी मिलती है, या फिर मिलती है लेकिन जो रुतबा आपको चाहिए, मतलब आप खुद बॉस हो, ठीक है। अब जब आप खुद एक बॉस बनने लायक हो, बॉस बनने के काबिल हो, तो आप किसी के अंडर रह के अपना कितना ही टैलेंट शो कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप बॉस बनने के लिए हो कि यहाँ पे बॉस बनने के लिए आप यहाँ पे आए हो, एंड आप लीडरशिप पोजीशन में ज़्यादा थ्राइव करोगे। किसी के अंडर आप यहाँ पे काम करके ज़्यादा ना आपको सुकून भी नहीं मिलेगा, आपको वेल्थ भी यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा, ओके। आपके लाइफ में ये जो जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आप जितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, अपने स्किल में इन्वेस्ट करोगे, आप कर भी रहे होगे कि अपने स्किल में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होगे। मनी कैसे बनाया जाए, मिलियनेयर कैसे बनते हैं, मतलब मेरे पास इतना वेल्थ कहाँ से कैसे आएगा, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सर्च कर रहे हो, पता कर रहे हो, बहुत टाइम से पता कर रहे हो, ओके। एंड आप ये हासिल भी कर लोगे, ठीक है, आप ये हासिल भी कर लोगे। एंड आप में यहाँ पे पेशेंस भी है, आप एक कंसिस्टेंसी आप में दिखती है, ठीक है। आप छोड़ के भागते नहीं हो, आपको जो चीज़ एक बार चाहिए तो फिर वो आपको चाहिए, आप उसके पीछे लग जाते हो, ठीक है। आपको बहुत ये भी नहीं कि बहुत जल्दी चाहिए कि अभी मुझे मिल नहीं रहा, आप इम्पेशेंट हो गए, ये चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आप में पेशेंस भी बखूबी है। आपको पता है कि इसके लिए इतना टाइम लगेगा तो इतना टाइम लगेगा, आप उसके लिए वेट भी करते हो। आप यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में
डिसीजंस नहीं लेते हो, कोई कोई चीज़ छोड़ नहीं देते हो, ठीक है। स्मार्ट डिसीजन, आप ना स्मार्ट डिसीजन मेकर हो सकते हो ग्रुप वन। आप डिसीजंस आपके अच्छे होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि आपने 4 डिसीजंस पहले खराब ले चुके हैं, तो आपको पता है कि इस डिसीजन का क्या अंजाम होने वाला है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होगी। यहाँ पे आपने सीड उसका ऑलरेडी बो चुका है, ठीक है, आपने ऑलरेडी प्लांट कर चुका है इसका सीड। अभी तक वो बड़ा नहीं हुआ है, वो पेड़ जहाँ जो आपको फल निकाल के दे, ठीक है, जिस पेड़ से आपको पैसे मिले, वो पेड़ बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सीड यहाँ पे दिख रही है, आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी डाल दी है। अगर ये आपके दिमाग में आइडिया ही आया, जैसे आप इस रीडिंग पे क्लिक किया, तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो आइडिया कहीं ना कहीं होगा कि मुझे बनना है, तभी तो आपने क्लिक किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया आपके दिमाग में आना ही एक सीड है, वो भी आपने बो दिए, तो कल को जाके वो पेड़ ज़रूर बनेगा, आप उसी की तरफ क्योंकि सबकॉन्शियसली भी एक्शंस लेने लगेंगे। ओके, तो बहुत नहीं है, फिर रैंडम चीज़ नहीं है आपके लिए कि आप बड़े अचानक से बन गए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑलरेडी कहीं ना कहीं मौजूद थी, ठीक है। आपके लाइफ में ये चीज़ भी है, आपकी आइडिया आपको आया इसीलिए आया क्योंकि आप इसके लिए बने हो, ठीक है। आपको ये चाहिए, आपके लाइफ में ये चीज़ है, या फिर आपकी लाइफ में चीज़ होगी, इसीलिए ये आइडिया आपके दिमाग में यहाँ पे आया है। अगर बात करें कि ये क्या अपॉर्चुनिटी होगी, या क्या आपकी जो आपको अच्छा वेल्थ बना के दे सकती है, कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, तो इसका आंसर है हाँ ग्रुप वन, आपकी ये अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे, आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस चीज़ को लेके। आपके दिमाग में आइडिया है कि ये चीज़ कहाँ से आएगी, मुझे वेल्थ कहाँ से मैं बना सकता हूँ, वेल्थ मैं कहाँ से बना सकती हूँ, आपको पता है ये आइडिया आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा, लेकिन आप उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होगे, आपको लगा कि तो सिर्फ आइडिया ही है कि काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप वो लीप ऑफ फेथ अगर लेंगे, उस पर अमल करेंगे, वो आइडिया आप एम्ब्रेस करेंगे कि हाँ ये आइडिया इतना बेकार नहीं है, ये आइडिया ज़रूर काम करेगा, तो ये आइडिया आपके काम वैसे करता नज़र आ रहा है, आप एक बोल्ड स्टेप भी लोगे इसके तरफ, ठीक है। ये न्यू आइडिया है, एंड आपको थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, आप लेना स्टेप नहीं भी चाहते हो, ये आपको लगता है कि ये आइडिया शायद काम ना करे। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत लोग यहाँ पे 20s में हैं, अपने मिड 20s अर्ली 20s, ओके, एंड अगर आप मिड 30s में भी हैं, जो कि मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप हैं भी तो भी यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप वन कि उतना सीरियसनेस इस आइडिया को लेकर नहीं है, अपॉर्चुनिटी को लेकर नहीं है, कहीं ना कहीं डर है, ठीक है। बहुत न्यू, क्योंकि बहुत न्यू है, ओके, बहुत न्यू है, बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है, बहुत न्यू एनर्जी आ रही है, ओके, जैसे कोई अभी भी बस नहीं, बहुत कोई यंग हो, ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे कुछ एनर्जी है। तो ये आइडिया भी बहुत यंग हो सकता है, बहुत रॉ हो सकता है, बहुत न्यू हो सकता है, एंड आप इसको लेने का तैयार नहीं। इसके पहले आपने क्योंकि किसी को करते हुए देखा नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, हो सके आपने बुक्स में पढ़ा हो, आपने ऑनलाइन देखा हो, आर्टिकल्स पढ़े हो, उनका इंटरव्यू सुना हो, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी फैमिली में या फिर अपने आसपास करते हुए वो चीज़ नहीं देखी, तो आपको लगेगा काम करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, लेकिन यहाँ पे है जितना आप बोल्ड स्टेप लेंगे उसकी तरफ ये आइडिया आपको ज़रूर काम करेगा। तो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, ठीक है, वो आइडिया भी आपको यहाँ पे वो पता भी है कि आप ये कैसे हासिल करोगे, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पे आपका जो एक फाउंडर एनर्जी भी है, एक बिजनेस ओनर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आपका यहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है, ओके, एंड सिर्फ जॉब यहाँ पे आप नहीं करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है ग्रुप वन कि आप यहाँ पे जॉब नहीं करोगे, एंड आपका कुछ आउट ऑफ द लीग या फिर आपका खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप, ये चीज़ होगा, उसी से आप यहाँ पे अर्न करते नज़र आ रहे हो। आप कुछ खुद बिल्ड करोगे, एंड वो चीज़ ये आप मुझे ज़ीरो से बिल्ड करते नज़र आ रहे हो। इसमें आप जैसे मैंने कहा कि आप बहुत बार गिरोगे, फिर सीखोगे, उसके बाद खड़े होगे, तो यहाँ पे आपको कोई हेल्प करता नजर नहीं आ रहा है उतना। आपको लाइफ में लोग आएंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, हेल्प करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हर कुछ आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप उस पर फाउंडेशन बनाओगे, क्रिएट करोगे। आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा फाउंडेशन आपको हाथ में आके मिल गया, ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब आपको खुद उसको बिल्ड करना पड़ेगा, और आप बिल्ड कर भी लोगे, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। एनर्जी थोड़ी स्लो है, आप उम्मीद करते तुरंत मिल जाए, तुरंत आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको 5 या 10 ईयर्स देना पड़ेगा उस काम में, उसके बाद आप ये वेल्थ एक्वायर आप कर लोगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब वेल्थ को लेकर खास तौर पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैच्योर हो, ओके। अभी आप बहुत सारी चीज़ में जगल कर सकते हो, किधर मनी को बैलेंस करना, अपनी जॉब को बैलेंस करना, सही डिसीजन बनाना, ये सब दिमाग में आपके चल सकता है। लगता है कि बहुत अनस्टेबल फेज़ भी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अनस्टेबल थोड़ा सा फेज़ है, थोड़ा स्टेबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी आने वाली है, ओके, स्टेबिलिटी आने वाली है। उसके पहले ही आप यहाँ पे थोड़ा सा जगह, थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है आपके आसपास कि कैसे बैलेंस किया जाए। हो सके कि आप यहाँ पे ऑलरेडी कोई स्टार्टअप डालना चाहते हो, एंड आपके पास जॉब भी है, एंड आप अभी सोच रहे हो कि जो आप
अपना स्टार्टअप फाउंडेशन डाल रहे हो, जगह रात रात में उठ के काम करते हो एंड उसके लिए पार्ट टाइम आप निकाल कर टाइम अपना निकालते हो, आप उसको भी हैंडल कर रहे हो, एंड फुल टाइम आपका जॉब है उसको भी हैंडल कर रहे हो, आपको लगा कि मेरा स्टार्टअप काम कर गया तो मैं फुल टाइम छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे है कि आप अपने आप का जो स्टार्टअप है, आप जो आइडिया आपके आए हैं, आप वहीं से अर्न करोगे, आपका जो वेल्थ है वो वहीं से बिल्ड होगा, जॉब से आपका वेल्थ यहाँ पे बिल्ड नहीं होता नज़र आ रहा है। ओके, आपको ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसी फेज़ के बाद, ठीक है। ओके, 10 ऑफ कप्स, ये जो लास्ट रीडिंग किया था उसके भी शायद फर्स्ट पाइल में था 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी आप में भी दिख रही है, आपको यहाँ पे अच्छा घर, आपके यहाँ पे फुल फैमिली मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे वेल्थ एक्वायर करने आप अकेले नहीं निकले हो, ठीक है, एंड यू आर वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड ऑल्सो। आप यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करें, आप कौन से, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके ग्रुप 1। तो यहाँ पे आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा, आप अब इस काम को लेकर अपने बहुत कुछ आप दिए हो, ओके, बहुत कुछ यहाँ पे दिए हो, अपना इमोशंस अगर मून का भी संता पे इमोशनल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, जो इमोशन से ज़्यादा सुनते हैं, इमोशन की ज़्यादा चलाते हैं, अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, जो दिमाग से थोड़ा आपका दिमाग भी हो, कि आई थिंक आप जो बैलेंस कर लेते हो, ओके, आप दिल की भी सुनते हो और दिमाग की भी सुनते हो, तब आप चीज़ें बैलेंस कर लेते हो। यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सन, बहुत डिसिप्लिन नज़र आ रहा है आप में, बहुत कंसिस्टेंट भी आप हो, एंड आप में पूरा एक फुल पैकेज हो, जो एक लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हो, लीडर बन सकता है, ओके, एक फाउंडर बन सकता है, एक सीईओ बन सकता है, ओके, ये चीज़ आप में पूरा दिख रहा है, यू आर कंप्लीट पैकेज, ओके। यहाँ पे ये भी दिख रहा है ग्रुप 1 कि आप यहाँ पे सिर्फ कोई प्रोडक्ट सेल करके पैसे नहीं बनाने वाले हो, आप लोगों को यहाँ पे इमोशनली सेफ फील कराओगे, लोग आप पे इजीली ट्रस्ट भी करेंगे, ओके, एंड उसके बाद मनी आपके लाइफ में फ्लो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नेचुरल एम्पैथ मुझे नज़र आ रहे हो, आप में कंपैशन, नेचुरली आप कंपैशनेट पर्सन हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट ईजिली करेंगे, ओके, आपके बिजनेस पे लोग ईजिली ट्रस्ट करेंगे, और जितना अपना फेस आप दिखाओगे, आप अपने बिजनेस के वर्क के फेस हो सकते हो, एंड जितना आप अपना फेस दिखाओगे, जितना आप लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, एंड लोग आपका रिस्पेक्ट भी यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए आप यहाँ पे नहीं बने हो, ये चीज़ दिख रहा है, एंड जितना लोग सेफ महसूस करेंगे, जितना लोग अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही मनी आपके लाइफ में यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। तो ये हीलिंग स्पेस भी हो सकता है, वेलनेस हो सकता है, ओके, योगा हो सकता है, फैमिली लॉयर हो सकते हैं आप, ऐसा काम जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस, लोगों के फीलिंग्स को हील कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, ओके, लोगों की सुन रहे हैं, ओके, एक जर्नलिज्म भी हो सकता है, ओके, कंसल्टेंसी, एंड ऐसा ऐप बनाना, ऐसी वेबसाइट बनाना जहाँ पे आप थेरेपी लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हो, ओके, जर्नलिंग टूल्स हो गए जैसे, एंड इमोशनल गाइडेड सेशंस हो गए, ओके, मेंटल वेलनेस से रिलेटेड, ओके, इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड, अगर आप टेक फील्ड में भी हो तो इस चीज़ मेंटल वेलनेस से रिलेटेड आप ये चीज़ मतलब टेक अपना खोल सकते हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड आप बना सकते हो, ओके, एंड अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आप पेरेंटिंग या फैमिली कंटेंट्स जो होते हैं उधर उस तरफ आप जा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। वेडिंग प्लानर, ये चीज़ भी आप इस बिज़नेस में भी आप जा सकते हो, ये चीज़ आपको वेल्थ बना के क्रिएट करके देगी। सो दैट्स इट ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ओके, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये कितना आपसे रेजोनेट किया, ओके। सो चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हे ग्रुप 2, स्वागत है आज आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके एनर्जी में है, आपके फ्यूचर में है मिलेनियर या फिर बिलेनियर बनना। तो ये सेकंड पार्ट है, अगर आपको ये इमेज ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं की है या फिर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं की है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, ओके। आपको ऊपर आई कार्ड बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सो ग्रुप 2, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट क्या है आपकी वेल्थ स्टोरी, ओके, एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके। कैंसर, आज के फर्स्ट फाइल में भी मून का कार्ड था, ओके, एंड व्हेन जुपिटर, ओके। ओहो, आप यहाँ पे मुझे बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं, टैरो रीडर यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, ओके। नंबर 4, नंबर 5, ओके, क्रिएटिव फील्ड, नंबर 6 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, नंबर 7 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, नंबर 5 आपका लाइफ पाथ हो सकता है,
ओके। नंबर 3 आपका लाइफ पाथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्या आपके लाइफ में है, कब के एनर्जी में है, फ्यूचर में है बनना या फिर नहीं? तो ये आप यहाँ पे मुझे ज्ञान के सागर नज़र आ रहा है ग्रुप 2। तो फिर बेशक मतलब क्यों नहीं। ओके, आपका जो लक है मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छा चलता है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस से आप नहीं गुजरते होगे। ओके, अगर आप लाइफ में लॉसेस आप आ भी जाते होंगे तो आप इजीली उसको हील कर जाते होगे, ठीक है। एंड बहुत सारे लॉसेस आपके लाइफ में आपको आते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आते होंगे, बट आप एक तरह से प्रोटेक्टेड हो, एक तरह से गाइडेड हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन आपको नहीं गुजरना पड़ता होगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होता होगा, फाइनेंशियली भी नहीं हर्ट होता होगा, इमोशनली भी हर्ट नहीं होता होगा। ओके, आपका लक अच्छा काम करता है यहाँ पे, ये चीज़ नज़र आ रहा है। और जितना आप अपने आप को लकी मानेंगे उतना बेहतर हो, क्योंकि आप ऑलरेडी लकी वैसे हो। ओके, आप मानते भी होगे कहीं ना कहीं, ये चीज़ भी दिख रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कि यू आर वेरी समवन जिसको कंफर्ट बहुत पसंद है। ओके, एंड आप थोड़े से चबी चबी भी हो सकते हैं, आपके चीक्स जो हैं चबी चबी हो सकते हैं यहाँ पे। खैर, तो फिर यहाँ पे आपका कंफर्ट आपको बहुत पसंद है। ओके, एंड आपको जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्लोली बिल्ड होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आपका जो वेल्थ है वो आपके फैमिली से भी बढ़ सकता है। हो सके जो स्किल आपके फैमिली के अंदर हो, या फिर जो बिज़नेस आपके फैमिली वाले करते हो उसी में आप आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल भी यहाँ पे रहेगी। एक मिलियनर लेवल आप बन सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा फैमिली दिख रहा है। ओके, तो आप एक फैमिली पर्सन भी हो सकते हो, और आपकी फैमिली से आपका वेल्थ आए, ये चीज़ है। या फिर आपके शादी के बाद आपका वेल्थ बने, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, अगर आपकी फैमिली इतना बिजनेस में अगर नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कुछ स्किल है, ठीक है, हर फैमिली में होता है, क्योंकि आपकी फैमिली वाले किसी ना किसी स्किल में माहिर होंगे, ठीक है। कोई कहानी सुनाने में माहिर होता है, कोई पेंटिंग करने में माहिर होता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन होता है, ठीक है। तो हो सके आपकी फैमिली वालों ने, आपके घर वालों ने कभी उसके पीछे गए नहीं हो, ठीक है। हो सके आपको म्यूजिक अच्छे म्यूजिशियन हो, लेकिन कभी म्यूजिशियन बने नहीं, ठीक है। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, पर कभी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ फॉरवर्ड करते नज़र आ रहे हो, वो चीज़ बनते हुए नज़र आ रहे हो। आपको जो अधिकतर मनी है, आपका जो वेल्थ है वो वहीं से बिल्ड होगा, ठीक है। ओके, अगर आप स्क्रैच से यहाँ पे करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मतलब वेल्थ कैसे जनरेट होगा आपका, तो फिर आप अपनी फैमिली वालों को देखिए, और आप में भी वो कहीं ना कहीं टैलेंट, वो हुनर आप में भी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो अच्छे म्यूजिशियन है या फिर अच्छे पेंटर हैं, तो आप में भी वो स्किल कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्किल आपके अंदर है। एंड आपका इंट्यूशन भी यहाँ पे अच्छा चलता है, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर और अच्छे टैरो रीडर, हीलर, ये चीज़ें आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। रेकी हीलर, ये चीज़ें यहाँ पे है, तो आप वो भी यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इंट्यूटिवली, मतलब आपका इंट्यूशन अच्छा होगा। ओके, तो ये है, इसलिए भी आप यहाँ पे एक्वायर कर लोगे। इसी चीज़ों से आपका यहाँ पे वेल्थ बनता नज़र आ रहा है। तो एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ मुझे आपकी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। ओके, एंड अगर वेल्थ की बात करें तो फिर हाँ, आपकी फैमिली से बनता हुआ मुझे यहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत हद तक हद से ज़्यादा ही, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई चीज़ मुझे दिख रहा है छू नहीं सकती। ओके, थोड़ा आप सेक्लूडेड रह सकते हो, सेक्लूडेड रहते हो, या फिर फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं रहोगे। ओके, ये चीज़ है। तो एक्सपेंशन आपके लाइफ में है। ओके, एक्सपेंशन आपके लाइफ में है, ग्रोथ आपके लाइफ में है। यहाँ पे एक प्रॉपर लेवल तक आप वेल्थ यहाँ पे एक्वायर कर लोगे, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं और जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अचीव आपकी जो फाइनेंशियल लेवल है, आप एक मिलेनियर एनर्जी आप एक्वायर कर सकते हो। ओके, आप मिलेनियर बन सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी यहाँ पे आपका जो वेल्थ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, एम्परर, क्या बात है। फर्स्ट पाइल में भी सेम कार्ड्स थे, एंड डिफरेंट डेक्स से आए थे। आप में भी यहाँ पे एम्परर है। ओके, पर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये भी दिख रहा है ग्रुप 2 कि आप अपना टैलेंट कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाते होगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास होगी, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते होगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी फैमिली में ऑलरेडी वो स्किल होगी। आपकी फैमिली अगर बिजनेस करते हैं, आपको वो बिजनेस नहीं करना है, उनको छोड़ के कुछ और करना है। लेकिन बात ये है कि आपका जो टोटल ओवरऑल वेल्थ है, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी माहिर हो, आप बचपन से वो चीज़ देखते आए हो, ठीक है। कि मतलब जो फैमिली जैसे कैसे क्लाइंट से डील कर रही है, कैसे लोगों से डील कर रही है, कैसे बातें कर रही है, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप देखा है, ठीक है। तो वही देख के बड़े
गए हुए हो तो आपको पता होगा, तो आप अगर उसी में अपना बिजनेस करो तो ज़्यादा आपके लिए वहाँ पे फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना खुद का स्टार्ट करो तो नहीं कर पाओगे, आप इस ट्रैक से भी अपना बिजनेस डाल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो फैमिली जिसमें ऑलरेडी है, आप अगर वही चीज़ करते हो, मतलब उससे अलग हट के आप अगर सेम फील्ड में काम कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन आप हट के कुछ काम करो तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन एक वेल्थ बनाना, तो अपने फैमिली का नाम लेके अगर आप वही चीज़ काम आगे बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी फैमिली बिजनेस में नहीं है तो आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसा स्किल जरूर मौजूद होगा, ठीक है, आपके फादर में होगा, आपके ग्रैंड फादर में, आपकी ग्रैंड मदर में, आपकी मदर में ये चीज़ होगा कहीं ना कहीं, या फिर आपके अगल बगल के आपके कजन्स में, आपके अंकल आंट में, ओके, ये चीज़ होगी, कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट होगा जिसमें वो माहिर होंगे, एंड वो चीज़ आपके अंदर भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कहाँ से आएगा, कौन सा स्किल है मेरे अंदर, लेकिन स्किल है आपके अंदर, ओके, बट आप देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आप बहुत मुझे शांत इंसान भी नज़र आ रहे हो, ऊपर ऊपर बहुत शांत, ओके सन, आप यहाँ पे ओके, आप यहाँ पे ग्रो करना है ग्रुप 2, आप यहाँ पे मतलब आप एक अच्छे इंसान भी नज़र आ रहे हो और एक अच्छे बिजनेस पर्सन भी नज़र आ रहे हो। जिस फील्ड में जाओ, ओके, जिस यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, इन पे इंडिपेंडेंट कुछ काम करो, ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके में ज़रूरी है कि आपकी पूरी टीम हो आपके साथ यहाँ पे काम कर रही हो, यहाँ पे हो सके एक ही 2 मेंबर आपके साथ काम करते हो, एंड सब कुछ आप अकेले अपने शोल्डर पे लेके चल रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। आप यहाँ चमकने के लिए बने हो, आप यहाँ पे छुप नहीं सकते हो, आपका जो टैलेंट है, आपका स्किल है, आप पूरे का पूरा आपका जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे छिप नहीं सकता। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून लक अगेन, तो यहाँ पे लकी आप मुझे बहुत दिख रहा है ग्रुप 2, एंड आपको जो लक है वो शाइन भी करता होगा। ओके, आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपके जो एंसेस्टर्स है वो भी आपको हमेशा ब्लेस करके यहाँ पे रखते होंगे। ओके, तो आप ब्लेस्ड बहुत ज़्यादा हो, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं देख पाते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मतलब आपको लगता है यार मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर आपको 4 खामी आप गिनाने को आपको बोल दी जाए, आप गिना लोगे, लेकिन एक खूबी गिनाने के लिए बोल जाए फिर आपको 4 घंटा लगेगा एक खूबी ढूंढने के लिए, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन वही है कि आप मतलब अंदर से आप में विजडम कूट कूट के भरा है, ठीक है, बस देरी है उसको बाहर आने के लिए। आप यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए बने हो, ठीक है, आप यहाँ पे हाइड नहीं कर सकते अपना, आप यहाँ पे छुप नहीं सकते हो कि मैं नहीं पीछे रह के काम करूँ तो फिर ज़्यादा तो फिर चलेगा तो फिर ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे लोगों के सामने आना ही पड़ेगा, आप आ ही जाओगे कहीं ना कहीं। ओके, लोग आपके यहाँ पे इज्जत भी ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे, आप एज ए पर्सन जैसे हो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके विजडम की, आपके नॉलेज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, लोग करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड आप बड़ा करने के लिए बने हो, ठीक है, आपका जो वेल्थ है बहुत सारा वो आपके लक से भी आएगा। यहाँ पे आपका लक मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, तो बहुत सारे जो आप वेल्थ बनाओगे वो आपकी किस्मत का भी खेल होगा, ठीक है। अब मतलब ऐसे घर पे आप पैदा हुए होगे जो चीज़ आपको ना सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हों, या फिर अगर रिसोर्सेज वो मटेरियल वेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपके घर वाले, तो आपको स्किल तो वो पक्का देंगे, ठीक है, स्किल्स उनके अंदर होगी जो आपके अंदर आई होगी, एंड वही स्किल आपको यहाँ पे वेल्थ बनाते हुए दिखा रही है, नज़र आ रही है कि उसी से आप यहाँ पे अपना वेल्थ बनाओगे। आप यहाँ पे फॉलोअर नहीं हो, आप यहाँ लोगों को फॉलो नहीं कर सकते हो, आप एक अथॉरिटी बेस दिख रहे हो। आपके घर में मुझे दिख रहा है यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी आपके घर में, ये चीज़ नज़र आ रहा है। एंड आप यहाँ पे खुद एक बॉस हो, खुद एक लीडर हो, ठीक है, दूसरों के कंट्रोल में आप आके काम नहीं कर सकते हो, आप अपना डिसीजंस खुद बनाते हो, और डिसीजन बनाने में आप बेहतर भी हो, ठीक है। आप अगर खुद का डिसीजन बनाओ, खुद फॉलो करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और का डिसीजन आप फॉलो करोगे तो उतना अच्छा आपकी लाइफ में वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आपको खुद का डिसीजन जो आप बना के फॉलो करोगे उस पर आपको मिलेगा। ओके, आप मगर मान लीजिए साइड हैसल ही करते हो, आपको एज मतलब पार्ट टाइम ही वो चीज़ करते हो, वो चीज़ भी यहाँ पे ग्रो कर जाएगी। ओके, ये आपके स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, या ये चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है। ओके, कहीं ना कहीं आप मतलब वो लेके ही पैदा हुए हो, ठीक है, ये चीज़ है आपके, मतलब आप लेके पैदा हुए, मतलब आपके वो फैमिली में होगा, उसी से आपको आया है यहाँ पे, तो आप उसी स्किल पे अगर पार्ट टाइम भी काम करते हो तो भी वो चीज़ आपके लिए ना वर्क करेगी। लेकिन बहुत पावरफुल इंसान आप यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहे हो। आपका थोड़ा ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप ओवर थिंक कर सकते हो, जैसे मून का यहाँ पे कैंसर का साइन था, तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर सकते हो कि वेल्थ कहाँ से आएगा, कैसे बनाया जाए, या फिर पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, या फिर अब मैं क्या करूँ, ये सब दिमाग में चलता रहता होगा।
सेल्फ डाउट बहुत आते होंगे, ठीक है, सही लोग नहीं मिल रहे, सही जगह नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना उटपटांग सा जो चीज़ दिमाग में आता रहता होगा, लेकिन वो आपको कहने के ब्लॉकेजेस, मतलब सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस है, वो रियलिटी नहीं है। ओके, आपको अगर आपको ये लगता है कि आप बन नहीं सकते और आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो भी फॉल्स है, ठीक है, वो भी फेक है, इतना समझ जाइए आप, ठीक है। अगर आप उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख नहीं रही हैं जो वो सच है या फिर सिर्फ मेरा भ्रम है, तो आप समझ जाइए कि वो सबका भ्रम है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको अपने या तो टैलेंट पे थोड़ा सा शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, हेसिटेशन हो रहा है। ओके, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे हो सकती है, आपका लाइफ पाथ 8 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो क्या, या मैं चीज़ मैं नहीं हो पाया तो क्या, या फिर जो भी डाउट्स आपको हैं, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को लेकर डाउट हो, या कॉन्फिडेंस को, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको हिल जाता होगा, ये चीज़ नज़र आ रहा है। तो अपना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर अगर हिल जाता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत है आपके अंदर। ओके, आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है मैं बहुत शाई हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा कैसे कर पाऊँगा, बट आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ थोड़ा अपने लिमिटेशन, अपने ऊपर बहुत सारे अपने लिमिटेशंस लगा के रखे हैं। ओके, बहुत सारे लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर बना के रखे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या तो फिर मैं तो यही हूँ। थोड़ा सा अपने आप को शायद कैटेगराइजेशन भी आपने कर दिया हो कि मैं तो ये हूँ, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। तो ये सब लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर बेमतलब के लगाए हुए हैं। अगर उससे आप परे हट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो। ओके, आप अच्छे डिसीजन मेकर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हो, विजडम आप में बहुत है, आपने लेके हो, ऐसा नहीं कि आपने गेन किया लाइफ में, गेन जो किया होगा ऊपर ऊपर किया होगा, पर आप ऑब्जर्वर अच्छे हो, तो देख देख के चीज़ों को सीख जाते हो, समझ जाते हो, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे आप लोगों से देख देख के चीज़ों को सीखे होगे, समझे होगे, एंड आप यहाँ पे जो अपनी वेल्थ है वो आप यहाँ पे किसी पब्लिक फेसिंग रोल से ही बनाओगे, ठीक है। मतलब आपको लोग देखेंगे तभी यहाँ पे आपका मतलब फेस आपका मनी है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो फिर ये इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, एक सिंगर भी हो सकता है। ओके, जहाँ पे आपकी जो फेस है, आपका जो आवाज़ है, उसकी यहाँ पे वो आपको ना मनी क्रिएट करके दे रहा है। तो एक पर्सनल ब्रांड भी आप यहाँ पे अपना बना सकते हो। ओके, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो बेशक आप वो बन सकते हो। आपको लगता है कि मैं कहाँ अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ और ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर ऐसा अब मेरे पास मतलब टैलेंट नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, आप ये चीज़ लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हो, लोगों को गाइड भी अच्छा कर देते हो, ठीक है। जुपिटर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, सन का कार्ड है, तो मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को अच्छा गाइड यहाँ पे ज़रूर करते होगे। ओके, तो लोग आपके यहाँ पे आपका नाम, आपके नाम का और आपके काम का दोनों का यहाँ पे पहचान भी होगा। ओके, एंड ये जो मनी है आपका वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रातों रात अरबपति बन गए एंड उसके बाद फिर वैसे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत मनी स्टेबल आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हर साल, हर महीना, हर 2-2 साल में हर एक प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है, हर एक काम के बाद ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप बिजनेस में है, एक क्लाइंट आपने हासिल किया, उसके बाद आपने दूसरे क्लाइंट को किया, मतलब आपको बड़ा क्लाइंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो पैसे आपके ना बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होंगे, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए ज़रूर नज़र आ रहा है। ओके, तो लकी यहाँ पे बहुत, आपका लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मतलब अचानक से आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, बट आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचानक से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लक मिलने लगे, आपका किस्मत का काम करने लगेगा। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन भी हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है और आप हर अच्छी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे हासिल करने के लिए बने हो, लेकिन आपको जो सेल्फ डाउट है आप उससे ये चीज़ ब्लॉक कर दे रहे हो। ओके, टावर, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप 2 वही है कि आप जो पास्ट में चीज़ काम नहीं किया। ओके, आप अपने पास्ट को लेके भी बैठे हो कि मैं पास्ट में तो ऐसी थी, मैं पास्ट में ऐसा था, इसलिए मेरे लिए कभी काम नहीं किया, अभी भी काम नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। ओके, पास्ट की चीज़ें पास्ट में गई एंड आप अभी बहुत काबिल हो। आप अपने ऊपर बहुत सारे अपने लेयर लगा के रखेंगे, बहुत सारे लेयर चढ़ा के रखे हैं अपने ऊपर, एंड आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट लेवल में आप रह सको, आपको मतलब इस तरह से आप अपने आप को समझो ग्रुप 2 कि आपको बहुत ब्लेस किया गया, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस करके रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें आपको ना अच्छी चीज़ें मिली होंगी एंड ये चीज़ें आपको दी गई हैं ताकि आपके एंसेस्टर्स हैं, गॉड है, वो नहीं चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करो, ठीक है। तो आप
स्ट्रगल करने के लिए नहीं बने हो तो बेहतर होगा कि आप स्ट्रगल ना ही करें तो ही बेहतर है। एंड आपको हर चीज़ क्योंकि ईजिली आपको मिल जाती होगी, ठीक है, एंड आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसका रिस्पेक्ट करिए एंड आप ज़्यादा अपने आप को जितना काम करेंगे उस चीज़ के लिए ना, जितना उसके पीछे आप अपने ऊपर डाउट करेंगे, अपने टैलेंट के ऊपर डाउट करेंगे, अपनी आवाज़ दबाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा ओवर मेहनत करेंगे, जो कि आप बहुत ओवर मेहनत करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो अपने अपने दिमाग को रिस्पेक्ट करिए एंड ज़्यादा अपना फिजिकल बॉडी का वर्क लगाने के बजाय दिमाग से चलिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए हमें ज़्यादा काम करेगा। आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे पैसे जो हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप ऑलरेडी अच्छे हो एंड वो आपके आगे भी आपके लिए बहुत वेल्थ बना के आपको देंगे, ठीक है। तो अगर मिलेनियर और बिलियनियर की एनर्जी की बात की जाए तो बेशक आप यहाँ पे एक मिलेनियर और बिलियनियर ज़रूर बनोगे। ओके, मून अगेन कैंसर साइन है, मून यहाँ पे आ गया। ओके, सो या ग्रुप 2 यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी गुजरोगे, ठीक है। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत बार होगा, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों से होके आपकी पर्सनालिटी का डेथ होगा बहुत बार, ठीक है। आपका नेचर का, आपके पुराने हैबिट्स का, आपके माइंडसेट का, आपके परसेप्शन का बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत बार एंड होगा। आप अपना नया पर्सनालिटी बनाओगे, अपना नया नेचर बनाओगे। आप यहाँ पे अपने फिजिक पे, अपने बॉडी पे, अपनी आवाज़ पे भी काम करते नज़र आ रहे हो। ओके, तो जितना आप यहाँ पे अपनी स्किल पे काम करोगे, जितना आप अपने आप को बेहतर करोगे, उतने आप बेहतर होते जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसी से आपका जो वेल्थ है वो वहीं से आएगा। मेरे ख्याल से आपका वेल्थ हमेशा अपना कम ही लगेगा। ओके, यहाँ पे लेट इट गो का कार्ड है, तो जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं की उसको जाने दीजिए। अपनी लाइफ में खुश रहिए, जितना आप खुद तक खुश रहेंगे उतना ही आप अच्छा लक अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, बहुत पैसे का प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ओवरली एम्बिशियस हो आप, ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल इंसान दिख रहे हो, बड़े कंफर्ट में रहना चाहते हो, बड़ी शांति से रहना चाहते हो। तो आपको जो कंफर्ट में रखे, आपके लिए कंफर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं यॉट पे ही जाके आराम करूंगा, वही मेरे लिए कंफर्ट है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कंफर्ट में आप कंफर्ट बहुत कम अपने आप को कम आके आप कम भी मत आकर करिए। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप 2। अपने आप को कम मत समझा करिए, जितना आप अपने आप को ज़्यादा समझेंगे अपनी कंफर्ट का लेवल बढ़ाते जाइए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कंफर्ट सोचिए कि नहीं, मुझे यॉट पे मैं बैठ के करूँगा तो ही बैठा रहूँगा तो ही मुझे बड़ी शांति मिलेगी, तभी मुझे कंफर्ट मिलेगा। तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे हासिल कर लोगे, ठीक है। जितना आप दिमाग से सोचोगे कि आपको फिजिकल बॉडी में नहीं लगानी, कि उसके लिए मेहनत करना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करेंगे तो आपका लक काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लकी बहुत दिख रहे हो। तो अपने लक को अपना काम करने दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल काम ही ना करें, क्योंकि आप दिमाग यहाँ पे चलाते हो, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप वाइज पर्सन बहुत हैं, आपको यहाँ बखूबी पता है कि कितना दिमाग लगाना है, कहाँ लगाना है, वो चीज़ कैसे हासिल करनी है, आपको ये बखूबी पता है, ठीक है। तो फिर आप वो कर भी लोगे, आप वो हासिल भी कर लोगे। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये आपसे कितना रेजोनेट किया। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय।